चंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल के प्रसंग से आगे सा वानर महाराजः शयानः सर्पीडितः। बाली पड़ा हुआ है। मालिक ने भगवान को पहले लटकारा, फिर भगवान ने उसकी सारी बताई। उसने माना कि हमसे गलती हुई और अब आगे चलो। सा वानर महाराजः शयानः परिपीडितः शयानः सर्पीडितः प्रत्युक्तो हेतुमतवाक्यैः ना उत्तरम प्रति अपद्यत। महाराजः वानर, वानरों के महाराजा श्री बाली कहे सर्पीडितः शयानः, राम जी के बाण से पीड़ित होकर के युद्ध भूमि में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हेतुमत वाक्यैः प्रति उक्तो, यथार्थ बातें हितकर बातें राम जी के द्वारा बताई गई। जो राम जी के द्वारा बताई गई
कहते हैं उत्तरम ना प्रतिपद्यत। राम जी के प्रश्नों का कोई उत्तर बाली के पास नहीं था, वो निरुत्तर हो गया। लेकिन पढ़ा तो है, कैसे पढ़ा है? अस्म भी परिभिन्नांगः पादपैः आहतो भृशां भृशं राम बाणेन च आक्रांतो जीवितांते मुमोह सह। अस्म भी, अस्म माने कहते हैं पत्थर, ये पत्थरों की वर्षा के द्वारा उसके अंग छत बिछत हो गए। अस्म भी परिभिन्नांगः और पादपैः भृशं आहतो, वृक्षों के प्रहार से तो अत्यंत ज्यादा पीड़ित है। राम बाणेन च आक्रांतो, राम जी के बाण से आक्रांत है, यानी राम जी के बाण से विधा हुआ है। जीवितांते, इस प्रकार उस बाली के जीवन के अंत समय में सह मुमोह, वह मोहित हो गया, मूर्छित हो गया, वो बाली मूर्छित हो गया। तम भारजा बाण मोक्षेण राम दत्तेन संजुगे हतम प्लवग शारदोलम तारा सुस्राव बालिनम। तम भारजा तारा, इन बाली की पत्नी जो तारा है, कहे संजुगे राम दत्तेन बाण मोक्षेण। संजुगे, युद्ध भूमि में राम दत्तेन बाण मोक्षेण, राम जी के द्वारा छोड़े गए उस बाण से प्लवग शारदोलम बालिनम हतम, कहते हैं बानर राज बाली राम जी के बाण से मारे गए। इति सुस्राव, ऐसा समाचार तारा ने सुना, ऐसा समाचार तारा ने सुना। सपुत्र अप्रियम श्रुत्वा बधम भरतुः सुदारुणम निष्पपात भृशम तरसा तस्मात् उद्युग्ना गिरिकंदरात। सा तारा सुदारुणम अप्रियम भरतुः बधा श्रुत्वा, वो जो तारा है अत्यंत भयानक और अप्रिय, अपने पति के वध की समाचार को सुन करके भृशम उद्विग्ना, अत्यंत दुखी होती हुई, सा पुत्र, अपने पुत्र अंगद को साथ में लेकर के, तस्मात् गिरिकंदरात निष्पपात, उस पर्वत की कंदराओं से जहां उनका महल था, उस महल से बाहर निकली। बाहर निकलकर उन्होंने क्या देखा? कहे एतु अंगद परिवारा बानरा ही महाबलाः ते सकार मुकम आलोक्य रामम त्रस्ताः प्रदोद्रवुः। ए महाबालाः बलाः बानराः, जो महान बलशाली बानर थे, पहले उनकी ड्यूटी कहाँ थी? अंगद परिवारा, अंगद के चारों ओर रहकर के अंगद की रक्षा करने वाले जो महाबली बानर थे। रामम सकार मुकम आलोक्य ते त्रस्ताः और प्रदुद्रवुः, राम जी को धनुष के साथ देख करके, रामम सकार मुकम आलोक्य, राम जी को धनुष के साथ देख करके ये सारे बानर इतने डर गए कि डर कर भाग खड़े हुए। त्रस्ता प्रदुद्रवुः सा ददर्श ततः त्रस्तान हरीन आपततो द्रुतम यूथात एव परिभ्रष्टान मृगान निहत यूथपान। सा तारा ददर्श, तारा ने देखा, क्या देखा? कहे त्रस्तान हरीन द्रुतम आपततो तत्र, एकदम डरे हुए सारे बानर इसी ओर भागे हुए चले आ रहे हैं। इसी ओर मतलब किष्किंधा की ओर।
सब भागे हुए चले आ रहे हैं। इनको देख करके एक उदाहरण दिया, कैसा किस तरह भाग रहे थे। कहे यूथात एव परिभ्रष्टान मृगान निहत यूथपान। जैसे किसी यूथपति के मर जाने पर, किसी झुंड के राजा के मर जाने पर झुंड भ्रष्ट होकर के एकदम डर करके जैसे भागता है, जैसे मृगों का यूथ, मृगों का झुंड भाग रहा हो, उसी प्रकार ये राक्षसों का झुंड भाग रहा हो। सॉरी, बानरों का झुंड, ये बानरों का झुंड भाग रहा था, ये बानरों का झुंड भाग रहा था। इन भागते हुए बानरों को जब देखा तारा ने, कहतान उवाच समासाद्य दुखितान दुखिता सती राम वित्रासितान सर्वान अनुबद्धान इवे सुभिः। अनुबद्धान यु इसुभी, इसु माने होता है बाण, तृतीया में है, इसुभी यानी बाण के द्वारा। कहतान दुखितान राम वित्रस्तान, राम जी से डरे हुए, राम जी से डरे हुए परम दुखी। अनुबद्धान यु इसुभिः, जैसे कोई बाण के द्वारा लेकर के इनका पीछा कर रहा है और ये भाग रहे हैं। इसुभिः अनुबद्धान सर्वान वानरान समासाद्य, इन सारे बानरों के पास पहुंच करके दुखिता सती उवाच, इन बानरों को भागता हुआ देखकर बड़ी दुखी हुई सती साध्वी तारा जी इन बानरों से कहती हैं कि बानरा राजसिंहस्य यस्य यूयम पुरस्सरा तम विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुर्गताः। तारा जी कहती हैं कि हे बानर लोग, हे बानरों, राजसिंहस्य यस्य यूयम पुरस्सराः, बानरों के राजा सिंह के समान उस बाली के, तुम लोग सब बाली के आगे चलने वाले हो। पुरस्सराः यूयम, तुम सब लोग बाली के आगे चलने वाले हो। तम विहाय, उन बाली को छोड़ करके सुवित्रस्ताः, एकदम डरे हुए, कस्मात् दुर्गताः द्रवत, किस कारण से इस दुर्गति को प्राप्त होते हुए तुम लोग भाग रहे हो, किस कारण से भाग रहे हो। अब ये क्या बताएं। कहते हैं कारण तो उन्होंने, तारा जी ने सुन लिया है। जब ये बानर कुछ नहीं बोले तो तारा ने कहा कि राज्य हेतो सचेत भ्राता भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रहितैः दूरात् मार्गणैः दूरघातिभिः। कहें क्रूरेण भ्रात्रा, भ्राता और भ्रात्रा में बड़ा फर्क है। भ्राता प्रथमा में है, भ्रात्रा तृतीया में है। तो क्रूरेण भ्रात्रा, क्रूर भाई के द्वारा, राज्य हेतु, क्रूर भाई सुग्रीव के द्वारा राज्य की इच्छा के से, राज्य को प्राप्त करने के लिए रामेण प्रहितैः, राम को प्रेरित करके, मार्गणैः, बाणों के द्वारा, बाण कैसे हैं, कहें दूरपाति भी, दूर तक मार करने वाले बाणों के द्वारा, दूरात, दूर से ही, भ्राता हतः, अपने भाई को मरवा दिया। कहते हैं उस क्रूर भाई ने राज्य प्राप्त करने के लिए राम जी को प्रेरित करके, राम जी के दूरगामी बाणों के द्वारा दूर से ही राम जी से मरवा दिया। कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्त कालम अविश्लिष्टम ऊचुः दुर्वचनम अंगनाम, ऊचुः वचनम अंगनाम। कपिपत्न्याः वचः श्रुत्वा,
बाली की पत्नी कि इन बातों को सुन करके काम रूपिणः कपयः, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन बंदरों ने अभिश्लिष्टम अंगनाम प्राप्त कालम वचनम ऊचु, परम सुंदरी कल्याणमयी, परम सुंदरी कल्याणमयी श्री तारा जी से, कहें परम कल्याणमयी तारा जी से ये सारे इच्छासारी बानर कहें अविश्लिष्टम प्राप्त कालम वचनम ऊचु। प्राप्त कालम का अर्थ है कि समयोचित, उस समय जो बात बोलनी चाहिए समयोचित बाल इन बानरों ने तारा से बोली, बानरों ने बोला। बालन कहते हैं कि जीव पुत्रे निवर्तस्व पुत्रम रक्षस्व च अंगदम अंतको राम रूपेण हत्वा नयति बालिनम। बानरों ने कहा, हे तारा जी, जीव पुत्रे, आपका पुत्र जीवित है, निवर्तस्व, आप यहां से लौट जाइए, पुत्रम अंगदम रक्षस्व, अपने पुत्र अंगद की आप रक्षा करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बानर कहते हैं कि राम रूपेण अंत को, कह राम जी के रूप से यमराज ही समझो, राम जी के रूप से आए हुए यमराज बालिनम हत्वा नयति, बाली को मारकर उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। क्षिप्तान वृक्षान समाभिद्य विपुलांश्च तथा शिलाः बाली वज्र समयः बाणैः वज्रेण यो निपातितः। जरा कुर्सी और मंगवा दीजिएगा, राय साहब भी हैं, अभी वो भी आए होंगे। क्षिप्तान वृक्षान समाविद्य, आ रही कुर्सी आ रही। क्षिप्तान वृक्षान समाविद्य विपुलान तथा शिलाः बाली वज्र समयः बाणैः वज्रेण यो निपातितः। क्षिप्त वृक्षान विपुलान शिला, कह वृक्षों के द्वारा और बड़ी बड़ी शिलाओं से, वृक्षों से और बड़ी बड़ी शिलाओं से जो क्षिप्तान, जो उठा उठा करके जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, रख दीजिए, हो गया, कोई बात। क्षिप्तान वृक्षान समाविद्य विपुलाः तथा शिलाः, कहते हैं बाली के द्वारा वृक्षों का जो प्रहार किया गया, बड़ी बड़ी शिलाओं से जो प्रहार किया गया, बाली वज्र समयः बाणैः, उसको, इन सब वृक्षों को और बड़ी बड़ी शिलाओं को वज्र के समान बाणों से श्री राम जी ने समावेद्य निपातितः, कहें इसको सबको विदीर्ण करके इन सारे बाणों को, अरे शिलाओं को और वृक्षों को राम जी ने अपने बाणों से सब गिरा दिया। निपातितः वज्रेण यो, उदाहरण बताते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार वज्र के द्वारा बड़ा बड़ा पर्वत श्रृंग कोई गिरा दिया जाए, उसी प्रकार राम जी ने अपने बाण से पर्वत रूप इस बाली को समरभूमि में गिरा दिया। राम जी ने अपने बाण से पर्वत रूप बाली को अपने बाण से गिरा दिया। अभिभूतम इदम सर्वम विद्रुतम वानरम बलम अस्मिन् प्लवग शार्दूले हते शक्र समप्रभे, शक्र समप्रभे प्लवग शार्दूले हते। शक्र माने इंद्र, इंद्र के समान कांति वाला, इंद्र के समान प्रभा वाले,
प्लवग शार्दूले हते। बानर राज बाली के मारे जाने पर सर्वम बानरम बलम अभिभूतम इदम विद्रुतम। सभी पूरी बानर की सेना अभिभूतम राम जी से पराजित होती हुई, राम जी से पराजित होती हुई, सर्वम विद्रुतम सभी भाग रहे हैं, सारी बानर सेना भाग रही है। रक्षताम नगरे सूरैः अंगदः च अभिषेच्यताम। ये बानर सब कह रहे हैं तारा से, बानर सब तारा से कह रहे हैं कि इस प्रकार है कि राम जी के वज्र समान बाणों से बाली तो गिरा दिया गया है ना, बाली मार दिया गया, और जितनी बानर सेना है वो सब राम जी से डर करके सब भाग रही है। इसलिए इस समय आपको क्या करना चाहिए? एक तो ऊपर बताया है कि अपने अंगद को लेकर के आप यहां से लौट जाइए। अब आगे बता रहे हैं, कह रक्षताम नगरी सूरैः अंगदः च अभिषिच्यताम पदस्थं बालिनः पुत्रम भजिष्यन्ति प्लवंगमाः। कहते हैं महारानी तारा, नगरीम रक्षताम सूरैः, सूरवीर बानरों के द्वारा नगरी की रक्षा आप समुचित प्रबंध करिए। और अंगदः च अभिषिच्यताम, कुमार अंगद का आप अभिषेक कर दीजिए किष्किंधा के राजपथ पर। पदस्थम बालिनः पुत्रम, जब सिंहासन में विराजमान हो जाएंगे बाली का पुत्र अंगद, कहे प्लवंगमाः भजिष्यन्ति, तो प्लवंग माने बानर, कहे जितने बानर हैं, बहुवचन में जितने बानर हैं वो सब अंगद की सेवा में आ जाएंगे। भजिष्यन्ति, सब अंगद की सेवा करने लगे। कहते हैं यदि ये भी आपको अच्छा नहीं लगता, कि अगर ये भी उपाय आपको अच्छा नहीं लगता तो और उपाय है। वो क्या है? अथवा अरुचितम स्थानमये ते रुचिरानने, हे रुचिरानने, सुमुखी जिसका आनंद बड़ा रुचिर हो, जिसका मुख बड़ा सुंदर हो। कहते हैं सुमुखी तारा, अरुचितम स्थानम, यह स्थान यदि रुचिकर ना हो, कहते हैं बानर की होना भी नहीं चाहिए। यह स्थान बहुत रुचिकर आपको होना भी नहीं चाहिए। क्यों? कहे क्षिप्रम अद्यैव बानराः दुर्गाणि आविशन्ति, क्योंकि आज ही बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के सहायता में रहने वाले जितने बानर हैं, सुग्रीव का साथ देने वाले जितने बानर हैं, कहे दुर्गाणि आविशन्ति, इस दुर्गम कंदरा में सारे जो है आकर के प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए आप स्थान ही छोड़ दीजिए। कहे जो बानर आएंगे वो कैसे होंगे? कहे अभार्याः सह भार्याः सा अन्यत्र बनचारिणः, उनमें से कुछ की तो पत्नियां होंगी, कुछ बिना पत्नी के आएंगे। कहे ये सारे बनचारी ही बानर होंगे। ये बनचारी बानर क्यों होंगे? कहे लुब्धेभ्यो, इनमें से बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्हें राज्य का लोभ होगा। लुब्धेभ्यो, तो कहते हैं क्यों ना हो, लोभ होना चाहिए। विप्रलब्धेभ्यः, क्योंकि पहले उनकी इच्छाओं का दमन किया गया है बाली के द्वारा, बाली ने उन सबको राज्य से निकाला है, तो आज लोभित होकर के वो राज्य के लोभ से आएंगे तो उसमें कोई अनुचित नहीं होगा। तेभ्यो न सुमहत भयम, तेभ्यो आगतेभ्यो वानरेभ्यो न सुमहत भयम, आने वाले उन वानरों से हम लोगों को बड़ा भय है। आने वाले वानर जो बाली के राज्य में दुर्दशा में जी रहे थे, वो आकर यहाँ हम पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को बड़ा भय है।
अल्पान्तर्गतानां तु श्रुत्वा वचनम अंगना आत्मनः प्रतिरूपम सा बभासे चारुहासिनी। अल्प अंतर्गतानाम, अल्प अंतर यानी थोड़ी ही दूर जा करके, थोड़ी दूर जा करके, ये सब सुनते हुए थोड़ी दूर तक तारा जा रही हैं। अल्प अंतर्गतानाम श्रुत्वा वचनम अंगना, इन बातों को सुनते हुए परम सुंदरी तारा कुछ दूर तक मार्ग पर बढ़ी। उसके बाद सा चारुहासिनी, सुंदर मुस्कान वाली वो तारा आत्मनः प्रतिरूपम बभासे, अपने स्वभाव के अनुकूल वो तारा ने बाणी बोली। आत्मनः प्रतिरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप ही वाणी बोली। कहती क्या है, बड़ी सुंदर बात है। मैं बताया था तारा बहुत महत्व वाली पंचकन्याओं में है। तो तारा ने कहा कि पुत्रेण मम किम कार्यम राज्येन यपि किम आत्मना कपि सिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति। महाभागे कपि सिंहे भर्तरि नश्यति। जब महाभाग वानरों के राजा मेरे पति मर चुके हैं, उनका नाश हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हे वानरों पुत्रेण मम किम, पुत्र से मेरा क्या नाता। जब मेरा पति ही मर गया तो पुत्र से मेरा क्या नाता। किम कार्यम राज्येन यपि, राज्य से मुझे क्या लेना देना। किम आत्मना, यहाँ तक कि मेरे अपने शरीर से भी मेरा क्या लाभ। न मुझे पुत्र चाहिए, न राज चाहिए, न मेरा अपना शरीर चाहिए। क्या होगा अपने शरीर का। चलिए राज्य तो त्यागा, बेटा त्यागा, शरीर का क्या करेंगी बताया। कह पाद मूलम गमिष्यामि तस्य एव अहम महात्मनः यो असौ राम प्रयुक्तेन सरेण विनिपातितः। यो असौ राम प्रयुक्तेन सरेण विनिपातितः, जो मेरे पति राम जी के बाण के द्वारा मारे जाकर के जो वहां पड़े हुए हैं, कह तस्य एव तस्य महात्मनः एव, उन्हीं महात्मा के पाद मूलम गमिष्यामि, उन्हीं के चरणों में मैं जाऊंगी। अपने बाली महात्मनः तस्य एव महात्मनः बाली पाद मूलम गमिष्यामि। उन्होंने कहा कि राम जी के बाणों से जो मरे हैं उन बाली महान महात्मा बाली के चरणों में मैं जाऊंगी। एवं उक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोक मूर्छिता शिरः च उरः च बाहुभ्यान दुखेन सम अभिघ्नति। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके उतारा दुखेन, परम दुख से, शोक मूर्छिता, शोक से विह्वल होती हुई, शोक से व्याकुल होती हुई, दुख पूर्वक बाहुभ्याम शिरः च उरः च सम अभिघ्नति, अपने दोनों भुजाओं से अपने सर को, अपनी छाती को पीटती हुई, दोनों हाथों से अपने सिर को, अपने छाती को पीटती हुई, शोक से व्याकुल होती हुई, रुदती, रोती हुई, प्रदुद्राव, गई नहीं है जी, दौड़ के गई, दौड़ते हुए जा रही है। प्रदुद्राव सा ब्रजंती तदर्श अथ पतिम निपतितम भुवि हंतारम दानवेन्द्राणाम समरेषु अनिवर्तिनाम
सा व्रजन्ते। ऐसे दौड़कर जाती हुई उस तारा ने वहां देखा कि समरेषु अनिवर्तिनाम, युद्ध भूमि में कभी पीठ ना दिखाने वाले, दानवेंद्राणाम हंतारम, बड़े बड़े दानवों को मारने वाले मेरे पतिम भुवि निपतितम ददर्श, जमीन पर पड़े हुए अपने पति को देखा। कहते हैं क्षेप्तारम पर्वतेन्द्राणाम वज्राणाम युवासवम, महावात समाविष्टम महामेघौघ निस्वनम। सब विशेषण है बाली के। तारा ने बाली को देखा तो किस किस रूप में देखा? कहते हैं वासवम वज्राणाम यो, इंद्र जिस प्रकार वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार मेरे पति बाली पर्वतेन्द्राणाम क्षेपतारम, बड़े बड़े पर्वतों को, पर्वत राजों को उठा उठा करके फेंक देने वाले बाली, बड़े बड़े पर्वतों को जैसे इंद्र वज्र को फेंकते हैं उन वज्र के समान पर्वतों को उठाकर फेंकने वाले। दूसरा कहे महावात समाविष्टम, चलने पर ऐसा लगता था कि प्रचंड वायु तूफान उनमें समाविष्ट है, एक प्रकार का तूफान लेकर के वो चलते थे। और कहे महामेघौघ सन्निभम, विशाल मेघखंड के समान गर्जना करने वाले, महामेघौघ सन्निभम, अरे सन्निभम नहीं, निस्वनम, महामेघ के समान गर्जना करने वाले, शक्रतुल्य पराक्रांतम, इंद्र के समान पराक्रम रखने वाले। कहते हैं ऐसे बाली आज किस प्रकार पड़े हैं? तारा कहती हैं कि वृष्ट्वा एव उपरतम घनम, आज बाली उस बादल के समान है जो वृष्टि करके शांत हो गया है। वृष्ट्वा एव उपरतम, उपरतम शांतम, कहते हैं वृष्टि करके शांत हो गए बादल के समान, एकदम शांत होकर स्थिर होकर के बाली आज शुद्ध भूमि में जमीन पर पड़े हुए हैं। नरदंतम नरदताम भीमम सूरम सूरेण पातितम, कहते हैं नरदंतम, गर्जना करने वाले बाली, नरदंतम, घोर गर्जना करने वाले बाली, नरदताम भीमम सूरम, कहते हैं कि गर्जना करने वाले बाली, उन गर्जना करने वाले वीरों को भी पछाड़ देने वाले बाली, भीषण गर्जना करने वाले और गर्जना करने वाले वीरों को भी पछाड़ देने वाले बाली। कहते हैं सूरेण पातितम, कहे परम सूरवीर राम जी के बाणों से आहत होकर आज पड़े हुए। सूरेण पातितम, सूरेण इति रामेण, कहते हैं सूरवीर राम जी के द्वारा आज ये बद्ध होकर के गिरे हुए हैं। शार्दूलेन आमिषस्य अर्थे मृगराजम यु आहतम, शार्दू आमिषस्य अर्थे, कहती हैं इनका युद्ध भयानक हुआ होगा। आमिषस्य अर्थे, मांस के लिए, आमिष माने मांस, कहे मांस के लिए शार्दूलेन मृगराजम, शार्दूल का अर्थ भी सिंह है, मृगराज का अर्थ भी सिंह है। कहे जैसे मांस के लिए एक सिंह दूसरे सिंह से लड़ गए हो, उस प्रकार राम जी और बाली में गंभीर युद्ध हुआ होगा। और इस प्रकार युद्ध करके आज ये युद्ध भूमि में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अर्चितम सर्वलोकस्य सपताकम सवेदिकम, नाग हेतो सुपर्णेन
चैत्यम उन्मथितम यथा। उदाहरण दिया है, तारा ने उदाहरण दिया कि आज इन बाली की शोभा कैसी हो रही है, बाली कैसे दिख रहे हैं। कहें अर्चितम सर्वलोकस्य, संपूर्ण संसार के द्वारा पूजनीय, सपताकम, जहाँ पताकाएं झंडियाँ जहाँ फहरा रही हैं, सवेदिकम, विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न विभिन्न वेदियाँ जहाँ बनी हुई हैं। कहें ऐसे चैत्यम, ऐसे यज्ञशाला में या ऐसे मंदिर में या ऐसे पूजनीय वृक्ष के नीचे, सुपर्णेन नाग हेतो उन्मथितम यथा। कहते हैं सुपर्णेन, ऐसे सुंदर यज्ञशाला को, सुपर्णेन, सुपर्ण माने गरुड़, कहे गरुड़ के द्वारा नाग हेतु, नागों के अन्वेषण के लिए उन्हें सारी यज्ञ भूमि जैसे खोद डाली हो, उस प्रकार आज बाली यहाँ बिखरे पड़े। आप समझ लीजिए, यज्ञ भूमि बढ़िया सजी हुई है, लेकिन अगर गरुड़ आ गए, नाग के लिए उन्होंने चारों तरफ खोद डाला, तो यज्ञ की शोभा, यज्ञ भूमि की शोभा बिगड़ जाएगी। तो कहते हैं उस बिगड़ी हुई यज्ञ भूमि की शोभा के समान बाली इस जमीन पर, पृथ्वी पर पड़े, यानी जिनकी शोभा नहीं हो रही। अवष्टभ्यम अवतिष्ठन्तम ददर्श धनु ऊर्जितम रामम रामानुजम चैव भरतु चैव तथा अनुजम। कहते हैं ये तो बाली को देखा, और क्या देखा कि ऊर्जितम धनु अवष्टभ्य अवतिष्ठन्तम, ऊर्जितम श्रेष्ठम, महान, अपने महान धनुष का आश्रय लेकर के खड़े हुए रामम, अपने महान धनुष का आश्रय लेकर खड़े हुए राम जी को देखा। चैव रामानुजम, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को देखा, और भरतु अनुजम तथा, अपने पति के छोटे भाई सुग्रीव को भी वहां खड़े हुए देखा। तारा ने देखा, देखा तो लेकिन रुकी नहीं। कहते तान अतीत्य समासाद्य भरतारम निहतम रणे समीक्ष व्यथिता भूमौ संभ्रांता निपपातः। तान अतीत्य, इन सब का अतिक्रमण करके, राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी जो सब खड़े हैं, इन सब का अतिक्रमण करके, इन सब को पीछे छोड़ करके, रणे निहतम भरतारम समासाद्य, युद्ध में मरे पड़े हुए अपने पति के पास पहुंच करके समीक्ष व्यथिता, अपने पति को देखकर परम दुखी हो गई। क्यों? कहे भूमौ, दुखी हुई, दुखी होने के बाद कहते हैं संभ्रांता, बड़ी व्याकुलता हुई, घबराहट हुई, घबरा करके भूमो निपपातः, वो भी, तारा भी वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ी। भूमो निपपातः सुप्तायो पुनः उत्थाय आर्यपुत्र इति वादिनी रुरोध सा पतिम दृष्ट्वा संबीतम मृत्युदाम भी। कहते हैं पुनः उत्थाय सुप्तायो, गिर पड़ी, मूर्छित हुई, फिर संज्ञा प्राप्त हुआ, चैतन्य में आई। तो कहीं उठने पर ऐसा लग रहा था कि सो करके उठी। सुप्तायो पुनः उत्थाय, उठ करके कहती हैं हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे श्रेष्ठ। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहती हुई, बोलती हुई, सा पतिम दृष्ट्वा, अपने पति को देख करके, पति को कैसे देखा? कहते मृत्यु दाम भी संबीतम, दाम माने रस्सी, पास, कहते मृत्यु पास में लिपटे हुए, मृत्यु पास में बंधे हुए अपने पति को देख करके सातारा रोद, उतारा वहां पर रोने लगी। ताम अवेक्षतो सुग्रीवा
क्रोशन्तीम कुररीमयो विषादम अगमत कष्टम दृष्ट्वा च अंगदम आगतम ताम ताराम कुररीमयो क्रोशन्तीम। उन तारा को कुररी पक्षी के भांति विलाप करती हुई देख करके और चा आगतम अंगदम दृष्ट्वा, उनके साथ आए हुए अपने भतीजे अंगद को देख करके सुग्रीव कष्टम, सुग्रीव को महान कष्ट हुआ, विषादम अगमत, और वो विषाद की अवस्था को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम चाप विसृष्टेन सरेण अंतकरेण तम दृष्ट्वा विनिहतम भूमौ तारा ताराधिपानना, ताराधिपानना तारा, तारा अधिप यानी चंद्रमा, आनंद माने मुख, चंद्रमा के समान जिनका मुख है, उन तारा ने अंतकरेण सरेण राम चाप विशिष्टेन, जीवन का अंत करने वाले राम जी के बाण से छूटे हुए उन बाणों के द्वारा विनिहितम भूमौ दृष्ट्वा, मारे गए भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देख करके सा समासाद्य भरतारम पर्यसुज्जत भामिनी, वो अपने पति के पास एकदम पहुंच करके उस पड़े हुए पति का उन्होंने आलिंगन किया है। सुना अभिहतम दृष्ट्वा बालिनम कुंजरोपमम वानरम पर्वतेन्द्राभम शोक संतप्त मानसा तारा तरुहयो उन्मूलम पर्यदेवत आतुरा। कुंजरोपमम हाथी के समान, पर्वतेन्द्राभम पर्वतराज के समान विशाल, उन्मूलम तरुमयो कटे हुए, जड़ से कटे हुए पेड़ के समान, बालिनम बानरम दृष्ट्वा, बानरराज श्री बाली को देखा। एक और विशेषण रह गया, कहे इसुणा अभिहतम, राम जी के बाण के द्वारा मारे गए पड़े हुए उन वाणी को देख करके तारा आतुरा शोक संतप्त मानसा पर्यदेवयत, ऐसे वाली को देख करके उनका मन शोक से संतप्त हो गया। परम आतुर होती हुई तारा वहीं पर विलाप करने लगी, रोने लगी। रणे दारुण विक्रांत प्रवीर प्लवताम बर किम इदानीम पुरोभागम अद्य त्वम न अभिभास से। तारा वहीं खड़ी है, वहीं बैठी हैं, कहती हैं प्लवताम बर, ए वानरों में श्रेष्ठ, प्रवीर महावीर, दारुण विक्रांत रणे, भयानक पराक्रम दिखाने वाले, युद्ध भूमि में भयानक पराक्रम दिखाने वाले हमारे पति श्री बाली जी, किम इदानीम पुरोभागम अद्य तुम ना अभिभास से। पुरोभागम, तुम्हारे बिल्कुल सामने में बैठी हुई हूं, ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। पुरोभागम अद्य तुम किम इदानीम ना अभिभास से, इस समय तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठी। उत्तिष्ठ हरिशारदोल भजस्व सैनोत्तमम न एवं विधासेरते ही भूमो नृपति सत्तमाः। कहते हरिशारदोल उत्तिष्ठ, ए वानर में सिंह, वानर राज उठो। भजस्व सैनोत्तमम, उत्तम जो सैयाई हैं उनका सेवा लो, उसे मतलब पलंग पर बैठो, जमीन पर क्यों पड़े हो।
जमीन पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा बताया। कहे नृपति सत्यम भूमौ एवं विधान नासेरते। कहे आप जैसे श्रेष्ठ राजा को इस प्रकार जमीन पर सोना नहीं चाहिए। उठो, उठकर पलंग पर बैठो। अतीव खलुते कांता वसुधा वसुधाधिप गतासु अपिताम गात्रैः माम विहाय विसेवसे। कहे वसुधाधिप, हे इस पृथ्वी के राजा, हे बाली, वसुधा कांता अतीव ते खलो। कहते हैं मैं जानती हूं यह वसुधा, ये पृथ्वी आपको अत्यंत प्रिय है। कांता माने प्रिय। कहे आपको अत्यंत प्रिय है ये पृथ्वी, मैं जानती हूं, लेकिन गतासु अपि ताम गात्रैः, आपके प्राण निकल जाने पर भी आपने अपने शरीर से पृथ्वी का आलिंगन किया हुआ है। माम विहाय, मुझको छोड़ करके इस पृथ्वी का आलिंगन आपने किया। इससे मुझे पता है कि आप इस पृथ्वी से कितना प्यार करते। व्यक्तम अद्य त्वया वीर धर्मतः संप्रवर्तता किष्किंधायुपुरी रम्या स्वर्ग मार्गे विनिर्मिता। कहते हैं वीर धर्मतः त्वया वीर धर्मतः संप्रवर्तता। कहते हैं वीर वाली, आपने धर्म पूर्वक युद्ध करते हुए, ऐसा लगता है जब आपके प्राण निकले तो उसी समय स्वर्ग मार्गे, आपने स्वर्ग के मार्ग में किष्किंधापुरी यू रम्या, किष्किंधा नगरी के समान कोई न कोई रमणीय नगरी स्वर्ग मार्गे विनिर्मिता, स्वर्ग के मार्ग में आपने कोई दूसरी नगरी बसा ली है। व्यक्तम अद्य, आप नहीं उठ रहे हो, इस प्रकार पड़े हो, इससे स्पष्ट है कि आप अब दूसरी नगरी में जा रहे हो। ये प्रसाद है राय साहब के आया। यानि अस्माभि त्वया सार्धम बनेषु मधुगंधिषु विहितानि त्वया काले तेषाम उपरमः कृतः। मधुगंधिषु बनेषु, मधु से और सुगंध से भरे हुए इन वनों में, मधु और सुगंध से भरे हुए इन वनों में त्वया सार्धम, तुम्हारे साथ, अस्माभि यानि विहितानि, तुम्हारे साथ हमने कई बार, बहुतों बार विहार किया है इन मधु और सुगंध से भरे हुए वनों में। हे प्राणनाथ, मैंने आपके साथ बहुत बार यहाँ विहार किया है। तो या काले तेसाम उपरमः कृता, लेकिन काले, इस समय में आपने इन सारे वनों को भी, उन विहार के क्षणों को भी आपने हमेशा के लिए लगता है विदा कर दिया है। उपारम, शांत हो गए। निरानंदा निराशाहम निमग्ना शोक सागरे त्वयि पंचत्वम आपन्ने महायोथपयोथपे। कहे महान यूथपों के यूथपति श्री बाली जी, त्वयि पंचत्वम आपने, आपके पंचतत्व में विलीन हो जाने पर, निरानंदा, मेरे लिए आनंद की कोई जगह नहीं रह गई, मेरा आनंद समाप्त हो गया। निराशा अहम, सारी आशाओं से परे होकर के मैं शोक सागरे निमग्ना, शोक सागर में, शोक समुद्र में डूब रही हूँ। हृदय सुस्थितम मह्यम दृष्ट्वा निपतितम भुवि यत्न शोका विसंतप्तम अस्फुटते अद्य सहस्त्रधा। कहती हैं दृष्ट्वा निपतितम भुवि, हे प्राणनाथ, आपको इस प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए देख करके भी हृदय सुस्थितम मह्यम,
मेरा हृदय इतना कठोर हो गया है, ये जो कि शोक अभिसंतिप्तम, जो कि शोक से संतप्त होकर के ये हजारों टुकड़े इसके नहीं हो जाते। सहस्त्रधा न स्फुटते, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो इतने शोक से संतप्त होने पर भी इस हृदय फट नहीं रहा है, हृदय के टुकड़े नहीं हो रहे हैं। सुग्रीवस्य त्वया भारजा हृता सा च विभासिता, यत तस्य त्वया पिष्टं प्राप्त इयं प्लवगाधिप बानर राज। कहते हैं बानर राज बाली, सुग्रीवस्य भारजा त्वया हृता, आपने सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसे छीन लिया था। साच विवासिता, और सुग्रीव को राज्य से आपने बाहर निकाल दिया था, निर्वासित कर दिया था। यत तत तस्य त्वया विष्टुः प्राप्तयम्, कहते हैं यह उसी पाप का फल है जो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। निःश्रेयस परामोहात् त्वया च अहं विगर्हिता, एष अब्रुवम् हितम वाक्यम वानरेन्द्र हितैषिणी। हे वानरराज बाली, मैं आपका हित चाहने वाली हूँ। निःश्रेयस परा, हमेशा मैंने आपका कल्याण का मार्ग खोजा है, कल्याण के लिए तत्पर रहने वाली हूँ। एष अब्रुवम् हितम वाक्यम, इस युद्ध में आने के पहले आपको मैंने अपनी हितकारी बातें बताई थी, आपके हित के लिए मैंने बातें कही थी। लेकिन मोहात् त्वया च अहं विगर्हिता, लेकिन मोह का पर्दा आपकी बुद्धि पर पड़ जाने के कारण आपने मेरी बात तो मानी नहीं, उल्टी मेरी निंदा की। त्वया च विगर्हिता रूप यौवन दृप्तानां दक्षिणानां च मानद, नूनम अपसरसाम आर्जम चित्तानि प्रमथिष्यसे। मानद, ये दूसरों को मान प्रदान करने वाले, आर्जम श्रेष्ठ वाली, रूप यौवन दृप्तानाम दक्षिणानाम अपसरसाम, कहते हैं ऐसी अप्सराएं जिनको अपने रूप का, अपने यौवन का जिन्हें बड़ा घमंड होता है, जो रति क्रीड़ा में बड़ी कुशल होती हैं, निश्चित रूप से इन अप्सराओं का चित्त आप मत डालेंगे। आप बड़े सुंदर हैं, ये अप्सराएं आपको वहां मिलेंगी जहां आप जा रहे हैं। कालो निसंशयो नूनम जीवितांत करह तव, बलात् येन अवपन्नो वसि सुग्रीवस्य अवसो बसम्। कहते नूनम तव जीवितांत करह कालो, निश्चित ही आपके जीवन के अंत होने का समय आ गया है। निसंशयो, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं अब सो, यावत जीवन आप किसी के बस में नहीं रहे, अब सो, यावत जीवन आपने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन इस समय बलात् सुग्रीवस्य बसम अवपन्नोसि, इस समय बलपूर्वक आपको सुग्रीव के बस में आना ही पड़ा। आस्थाने बालिनम हत्वा युध्यमानम परेण च, न संतप्यति काकुत्स्था कृत्वा कर्म सुगर्हितम। तारा राम जी को संबोधन करते हुए बोलती है कि काकुत्स्था, एक कुशकुलंदन राम जी, युध्यमानम परेण च, मेरा पति दूसरे से युद्ध कर रहा था, उस समय आस्थाने बालिनम हत्वा, बिना युद्ध के स्थान हुए, आपसे बिना लड़े हुए आपने बाली की हत्या की, बाली को आपने बाण मारा। ऐसा मार करके
सुगर्हितम कर्म कृत्वा ना संतप्यते। इस प्रकार निंदनीय करके हे राम जी, हे ककुस्कुल नंदन, क्या आपको कोई संताप नहीं होता? आपने छुपकर मेरे प्राणनाथ को मारा, क्या आपको इसका संताप नहीं होता? ऐसा पूछा तारा ने। वैधव्यम, फिर से वाली के पास आ गई, वैधव्यम शोक संतापम कृपणा अकृपणा सते अदुखोपचिता पूर्वम वर्तयिष्यामि अनाथवत। कहते हैं पूर्वम अकृपणा, इसके पहले मैं कभी कृपण अवस्था को, दीन अवस्था को प्राप्त नहीं हुई थी। अदुखोपचिता अर्थात सुखोपचिता, हमेशा सुख में ही मेरा लालन पालन हुआ, मैं हमेशा सुख में ही रही। लेकिन इस समय अनाथवत सती, मैं सती साध्वी आपकी पत्नी, अनाथवत शोक संतापम वैधव्यम वर्तयिष्यामि। मैं अनाथों की भांति शोक से संतप्त होती हुई विधवा का जीवन व्यतीत करूंगी। वैधव्यम वर्तयिष्यामि। ललिता लालिता चांगदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः वत्स्यते काम अवस्थाम में पितृभ्ये क्रोध मूर्छिते। कहते हैं वीरः, हे वीर वाली, आपने वीर अंगद को, सुकुमारः जो बड़े सुकुमार हैं, कहे सुखोचितः, आपने अपना बड़ा लालन पालन किया है, बड़ा सुख में उसको पाला है। काम में प्रतिव्य, वो अपने चाचा के पास, पितृ यानी चाचा, वो अपने चाचा सुग्रीव के पास। और चाचा सुग्रीव कैसे हैं? कहे क्रोध मूर्छिते, आपके साथ जिनका शत्रुता के कारण परम क्रोधित अवस्था में, तो उन परम क्रोधित चाचा के वत्स्यते के अधीन रह करके आपका पुत्र किस अवस्था में रहेगा? काम अवस्थाम वत्स्यते कुरुस्स पितरम पुत्र सुदृष्टम धर्म वत्सलम दुर्लभम दर्शनम तस्य तौ वत्स भविष्यसि। अब अगर अपने पुत्र अंगद का संबोधन करती हैं, पुत्र अंगद के लिए कहती हैं वत्स अंगद, वत्स पुत्र अंगद, हे मेरे लाल, हे मेरे वत्स, हे अंगद, कुरुस्स पितरम धर्म वत्सलम, धर्म वत्सलम पितरम दुर्लभम दर्शनम कुरुस्व। हे अंगद, धर्म को प्रेम करने वाले अपने पिता के दुर्लभ दर्शन कर लो। दुर्लभम दर्शनम कुरुस्व। दुर्लभ क्यों कहा? कहे तस्य दर्शनम वत्स भविष्यति दुर्लभम, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पिता का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए आज तुम दुर्लभ दर्शन कर लो। समाश्वासय पुत्र तुम संदेशम संदिशस्व में मूर्ध चैनम समग्राय प्रवासम प्रस्थितो यसे। फिर बाली से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, प्रवासम प्रस्थितो वसे, तुम तो बड़े दूर रहने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा प्रवास बहुत, प्रवास में जा रहे हो। पुत्रम चैनम मूर्ध्नि समाग्राय समाश्वासय, अपने पुत्र का सिर झुकाकर सूंघ लो, अपने पुत्र को कुछ तो आश्वासन दे दो। समाश्वासय संदेशम, कुछ तो संदेश दे दो। संदिशस्व में, साथ में मेरे लिए भी कुछ संदेश प्रदान कर देना। रामेण ही महत् कार्यम कृतम त्वाम अभिनिघ्नता आदरण्यम तु गतम तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे। कटाक्ष करती हैं राम जी पर
कहते हैं रामेण ही महतम कार्यम कृतम त्वाम अभिनिग्नता। राम जी ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है तुमको मार करके, तुम्हारा वध करके राम जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा काम क्या है? कह सुग्रीवस्य प्रतिस्रवे तस्य आनृण्यम तो गतम। इन्होंने जो सुग्रीव से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य तुम्हारी पत्नी दिलवाऊंगा, उसको अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से वे ऋण हो गए। इसलिए लगता है कि राम जी ने बहुत बड़ा काम किया है तुम्हें मार कर। किम माम एवं प्रलपन सकामो भव सुग्रीव रूमाम च प्रतिपस्यसे भूंक्ष राज्यम अनुद्विग्नः सस्तो भ्राता रिपुः तव। कहते हैं सकाम, अब सुग्रीव से कहती है तारा, सकामो भव सुग्रीव, हे सुग्रीव तेरे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तू आज पूर्ण काम हो गया। कह सस्तो भ्राता रिपुः तव, तुम्हारा भाई जो तुम्हारा शत्रु था आज वो मारा गया, सस्तो मारा गया। भूंक्ष राज्यम अनुद्विग्नः, बिना किसी व्याकुलता के बिना किसी परेशानी के पूरे राज्य का तुम भोग करो। साथ में रूमाम तुम प्रतिपत्स्य से, अपनी पत्नी रूमा को भी तुम प्राप्त करो। किम माम एवं प्रलपतिम प्रियाम त्वाम न अभिभाषसे इमाम पश्य बरा पायो भार्या ते बानरेश्वर। फिर बाली से बोलती हैं कि हे बानर राज बाली, किम माम एवं प्रलपतिम प्रियाम त्वम न अभिभाषसे। कहते इस प्रकार रो रो करके मैं आपसे बोल रही हूँ, प्रलाप कर रही हूँ, फिर भी हे नाथ क्यों नहीं मुझसे बात करते। इमाम पश्य, अरे जरा इधर भी देखो, बड़ा बाहुयो ते भारजा। श्रेष्ठ आपकी पत्नियां और जितनी पत्नियां हैं सब यहाँ आकर खड़ी हैं, जरा दृष्टि उठाकर देखो तो। तस्या विलपितम श्रुत्वा बानर्यः सर्वतः ताः। इस प्रकार विलाप करती हुई तारा को देख करके और जितनी बानरियां थीं परिगृह अंगदम, सबने अंगद को पकड़ करके दीना दुखारता प्रतिचुक्रसु, दीन होती हुई दुख से आर्त होकर सब चिल्लाने लगी सारी बानरियां। किम अंगदम सा अंगद वीर बाहो विहाय यातो वसि चिरम प्रवासम न युक्तम एवं गुण सन्निकृष्टम विहाय पुत्रम प्रिय चारु वेशम। कहते हैं वीर बाहो स अंगद, हे वीर आपकी भुजाएं बाजूबंद से युक्त हैं। विहाय अंगदम विहाय किमया तो यसि चिरम प्रवासम, अपने पुत्र अंगद को छोड़ करके इस चिरकालीन के लिए प्रवास में आप क्यों जा रहे हो, चिर प्रवास में आप क्यों जा रहे हो। गुण सन्निकृष्टम प्रिय चारु वेशम, कहते हैं गुण में बिल्कुल आपके समान है, आपके निकट है, यानी गुण में आपकी समानता करने वाला। प्रिय चारु वेशम, सुंदर और प्रिय लगने वाले सुंदर वेश को धारण करने वाला मेरा अंगद। न युक्तम एव विहाय पुत्रम, ऐसे पुत्र को छोड़ करके जाना आपके लिए उचित नहीं है, अनुचित कार्य आप कर रहे हैं। कहे यद अप्रियम किंचित असंप्रधार्ज कृतम मया स्यात् तव दीर्घ बाहो। हे दीर्घ बाहो, हे विशाल भुजाओं वाले वानरराज प्राणनाथ, यद अप्रियम किंचित असंप्रधार्ज, कहते हैं यदि अनजान में मुझसे कोई अप्रिय बात बन गई हो, कृतम मया स्यात्, यदि मैंने कोई अपराध कर दिया हो तो क्षमस्व में, तो आप मुझे क्षमा करना। तत हरिवंशनाथ ब्रजामि मूर्धा तव वीर पादौ। कहते हैं हरिवंशनाथ, वानरों के वंश के स्वामी,
तव वीर तव पादो मूर्धना जगामी, मैं आपके चरणों पर अपना मस्तक रखकर यहीं बैठने जा रही हूं। तथा तु तारा करुणम रुदंती भर्तुः समीपे सहबानरी भी व्यवस्यत प्रायम अनिंद वर्णा उपोपवेष्टुम भुवि यत्र वाली। तथा तु तारा करुणम रुदंती, इस प्रकार करुण भाव से रोती हुई वो तारा, भर्तुः समीपे सहबानरी भी, अपने प्रिय अपने प्राणनाथ के समीप में अन्य वानरियों के साथ, अनिंद वर्णा, अनिंद सुंदरी, जिनका अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हैं, ऐसे तारा जी प्रायम व्यवस्थित वहीं पर बैठ गई। उपोपगोष्ठम भुवयत्र वाली, वो अनशन पर बैठ गई, मरणासन पर बैठ गई। अब मैं भी इन्हीं के साथ ही मरने के लिए जाऊंगी। अपने मरने के लिए अनशन करके वहीं बाली के समीप बैठ गई। अब बाली को कैसा समझाया जाएगा ये हम लोग कल देखेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।